यार मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नए दिन में। 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर, या कहीं पूरे देश भारत को लेकर। जो बुलडोजर एक्शन की पॉलिटिक्स हो रही थी उसको लेकर एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का 13 नवंबर को, कि उनका एक जो फैसले की कुछ लाइनें वो मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा, अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान की दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर पूरे देश में राजनीतिक कंट्रोवर्सी हो रही थी। जगह जगह बुलडोजर का अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर प्रशासन लगातार बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई कर रहा था। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरीके की पिटीशन गई हुई थी कि जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश हो या चाहे देश के अलग अलग राज्यों में हो, तो ये गलत है। ना प्रशासन नोटिस देता है, ना किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले पीड़ित परिवार को बताता है कि हम बुलडोजर चलाएंगे, आपने अवैध मकान बनाया, अवैध घर बनाया, जो भी बनाया है, ना उसको नोटिस देता है। अवैध मकान गिरा दिए जाते हैं, पीड़ित परिवार को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक कंट्रोवर्सी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कही जाने वाली कन्नौज में इस समय हमारी मौजूदगी है। वहां से करीब 33 से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव लगता है। गांव का नाम है भदौरियनपुरवा। कुछ दिन पहले यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हुई, एक पीड़ित परिवार का घर गिराया गया, कुछ लोगों के छप्पर गिराए गए। क्या पूरा मामला है वो समझेंगे। बुलडोजर एक्शन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अहम बातें कहेंगी वो भी बताएंगे। उसी घर में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। भदौरियनपुरवा गांव है, कन्नौज जिले में ये गांव आता है। पीड़ित परिवार से भी बात करेंगे, जो घर गिराया गया उसकी स्थिति भी आपको दिखाएंगे। जिनका घर ढहाया गया, या गांव वाले के मुताबिक कि ये जो एक चक्रोड बना हुआ है, देखिए सामने सीधे सड़क को जोड़ता है, ये सीमा है राजपुर गांव और ये खरगपुर यानी भदौरियनपुरवा का जो ये मौजा है, इसको लेकर ये सीमा है। इसके उधर साइड जो है वो राजपुर गांव के लोगों के लिए ये सीमा निर्धारित की गई, और इधर साइड भदौरियनपुरवा गांव, भदौरियनपुरवा और खरगपुर के लोगों के लिए सीमा निर्धारित की गई। लेकिन प्रशासन ने इस सीमा को ना मानकर उधर जो हमने घर गिरा है उसे दिखाया है, उसको माना का यही सीमा है। ये सीमा नहीं है, यहाँ तक राजपुर गांव है। तो इनका जो मकान बना हुआ था वो गिरा दिया गया। इससे तकरीबन कितनी आपका नुकसान हुआ, कितने पैसे लागत लगी होगी इनमें कम से कम? अब लागत तो कितनी बताए थे। आप कौन है? हम अशोक कुमार। आप ही अशोक कुमार पाल हैं? हाँ जी। अच्छा, आप बताएं सिलसिलेवार तरीके से क्या मामला था पूरा? मामला सर कुछ नहीं था। मेरी बाउंड्री थी, मैं अपने घर से नहीं, मेरी बहन बकरियां यहाँ घर में थी। तो ये लोग अचानक आए 1 जनवरी को। इन्होंने जो है आते आते सीधा बुलडोजर लगा के, पूरा फोर्स था सामरिक का खड़ने की, पूरे डिपार्ट सहित आए और इन्होंने डायरेक्ट बुलडोजर लगा एकदम अचानक 10 मिनट में पूरी दीवार खरियाज कर दी। जब मेरे बाल बच्चे थे भी रोए चिल्लाने। जब हम लोग आए बच के, हमने देखा क्या बात है, तब मेरे ऊपर खुंचा भी रख दिया हमने। मेरे बहन के बच्चे दब गए, बहनें दब गई। तो मेरे ऊपर धमकाने की कोशिश की, और पुलिस वाले बोले कि ये पूरे यूपी के स्टाफ खड़े हैं, मजिस्ट्रेट, इनसे बात करो। जब उनको रोका, बोले कि मेरे को तो ऑर्डर है, मैं गिराऊंगा। गिरा के सारे बंगले अंगले दुरुस्त करके, बमूरे 1-2 तोड़ दी, मेरी चन्नी तोड़ दी, गोरू ढील घाक दिए सब। ऐसा अचानक में मेरे साथ में दुर्घटना की गई था। अच्छा, ये आपको पहले से बताया गया था? आपको कहा गया था कि आपने गलत तरीका से बनाया है, ये सरकार की जमीन है, आप गलत तरीके से इसको यूज कर रहे हैं? सरकार की तरफ से कोई नोटिस आया, कानून की तरफ से कोई नोटिस आया? कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई कानून के मैं खिलाफ थे। मेरी बंजर आराजी में मेरा पूरा गांव बसा हुआ है। मुझे लज्जाराम प्रधान ने ये जगह दी थी कि आप लोग इसमें रहिए, आप लोगों के पास जगह नहीं। हम यहाँ से 50 साल पहले से यहाँ रह रहे हैं। तो आपके मुताबिक जो सरहद है उधर साइड है, प्रशासन ने सरहद पश्चिम साइड में है, वो मेड़ पड़ी है, वो है सरहद। अच्छा, उधर सरहद है। हाँ। प्रशासन ने कहा कि आपके घर के पास सरहद है? हाँ, मेरे पास। बाद में पहले मेरा मकान तोड़ फोड़ के अलग कर दिया था, इसके बाद में ये सरहद कायम की। सरहद के बाद ये मोटी मेड़ बनाई? हाँ, उसके बाद में मोटी मेड़ बनाई है। अब ये सरहद हो गई? अब ये सरहद हो गई। तो इसमें आपकी भेड़ के बच्चे थे वो भी खत्म हो गए? भेड़ा में नुकसान भी हुआ? भेड़ा मेरी कम से कम तो 70-80 हजार रुपए की तो भेड़ा मर गई मेरी। और आपकी जो दीवार बनी हुई थी वो भी गिरा दी गई? दीवार वो भी खरियाज कर देगी। अच्छा, जब आपको नोटिस दिया गया, नोटिस आपको मिला पहले? नोटिस नहीं मिला, ना नोटिस मिला, ना कोई हाल, ना कोई सूचना, ना कोई कार्रवाई। डायरेक्ट उन्होंने कार्रवाई कर दी डायरेक्ट। इसके बाद आपने कोई शिकायत वगैरह दर्ज करा, FIR वगैरह कराई किसी के ऊपर? दर्ज करने गए, कोई मेरी सुनवाई, किसी ने सुनवाई नहीं की? किसी ने सुनवाई की है। अच्छा, कल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आपको मिलने आया, श्यामलाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष उनके, वो आए, आपको आश्वासन
दिया, ढांढस बंधाया कि, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि राजनीति हो रही है इस मुद्दे पे, या लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है? नहीं, जो मेरे न्याय के हित में कहेगा वो तो मतलब वो तो मैं राजनीति का वो तो हित ही करने नहीं, वाला है। आप बताएं, आप बताएं। जो मेरे हित में कहेगा वो तो मेरी हित की कहेगा, और जो राजनीति जो है भाजपा वाले कर रहे हैं मेरे ऊपर, गुंडागर्दी रही है, दबाव सताए रहे हैं मुझे, आपको डरा धमका रहे हैं। हाँ डरा धमका रहे हैं। तो जो आपको मेरा उन्होंने- नेता आएगा हाँ। तो वो मुझे धीरे ही बनाएगा और क्या कर लेगा। अच्छा, सांसद जी हैं आपके अखिलेश यादव, उनसे बात हुई है आपकी? उनकी बात, उन्होंने बात कराई आपसे? वो प्रदेश और अध्यक्ष भेजे। प्रदेश अध्यक्ष से भेजो तो अखिलेश जी ने प्रदेश अध्यक्ष से भेजा गया कि देखिए आप जाके कितना नुकसान हुआ, क्या असल है या नकल है, सत्य है या झूठ है। तो प्रदेश अध्यक्ष आए थे, मौका उन्होंने देखा, उन्होंने ये तो बहुत गलत हुआ है। यहाँ की स्थानीय विधायक और लोग भारतीय जनता पार्टी की, सत्ता पार्टी की तरफ से कोई लोग आए आपके मिलने? कोई नहीं, कोई नहीं आया, कोई भाजपा से कोई नहीं आया। भाजपा से कोई नहीं आया, ना मेरा विधायक आया, ना प्रधान आया, और ना जिला पंचायत के आए हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया। सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि जो है हाँ। मेरी व्यथा और मेरे दर्द को सहने के लिए वो लोग देखने आए मेरे वो लोग देखने आए। और सतीश पाल जी को उन्होंने सुना तो वो भी आए, तुरंत गिरे हैं भोर में। जैसे ही सतीश पाल जी ने सुना कि मेरे बरादरी पर ये इतना भारी कष्ट पड़ा है तो वो तुरंत ही आए मेरे पास। गलत किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि पहले नोटिस देना चाहिए, तब मकान गिराए जाते हैं, अवैध निर्माण भी है तो भी बाद में गिराए जाते हैं, पहले नोटिस देना होता है। आपको नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात सच है, नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस नहीं दिया। कुछ नहीं, अम्मा नोटिस नहीं, कच्चू नहीं दो लल्ला, कच्चू नहीं दो, ऐसे ही आके गिरा दिया। ऐसे ही चले आओ तो गिराई दो। हमने भेड़ भी खत्म हो गई। हैं? भेड़ भी- भेड़ें खत्म हुई है, तुम्हें हमने आप लोग क्या कर रहे थे जब ये हुआ? हम हटे ही नहीं, हम तो थे नहीं आप। तौले कोई नहीं करे हार। भाई आपने कहा ये क्या कर रहे थे, तक उन्होंने क्या कहा आपसे? तो हमने जाकर ही रही है कि हमें ऊपर तैयार डरवाओ, हद करिए ये तय तय। हाँ, हाँ, हमें धकिया ही दो, हमें ले दे हुई है। हाँ। हम तो भाई डराने नहीं, आपको भी धक्का दे दिया। हमें धक्का दो। देखिए 70 से 80 साल की अम्मा होगी, इनको भी धक्का दिया पुलिस प्रशासन ने, कहा कि हट जाओ, हम गिराएंगे इसको। हाँ, फिर देखो लल्ला हम झूठी नहीं कहे, हमने हम जाए बंगला मांगी लगा ले, हम मर जाए, हमें हमारे लड़का कैसे ये रहे हैं। हाँ, तो आंखों में आंसू छलक आए, उनका दर्द है कि उनको धक्का मारा पुलिस प्रशासन की तरफ से, कहा कि हटो हम गिराएंगे। अपने वो जो उनके बच्चे थे भेड़ के, उनको भी नहीं बचा पाई। आप लोग यहीं पे थे जब ये हुआ? हाँ, हार खेता ये गलत हुआ इनके साथ, गलत बहुत नाजायज हुआ, बहुत नाजायज हुआ। कोई नोटिस वगैरह ये कह रहे नहीं दिया गया था, ऐसी सही बात है? सोचना नहीं कोई सूचना नहीं कोई थी। नहीं सोचना। और जो हार खेता आदमी दौड़ो इन क्या है कहा है देखो तो क्या सुनाई तो है नहीं प्रशासन का आगे। वो तो गिरा वगैरह चिपटे रहे। नीचे नीचे नहीं नहीं। आप बता, किसी को नीचे सड़क से नहीं थे? सड़क से नीचे नहीं उतरने दिया कि सब दूर हट जाइए, यहाँ कोई नहीं पास आएगा। गांव का कोई व्यक्ति मदद करने नहीं आ पाया? कोई दूर रखा है, यहाँ पास आने ही नहीं दिया किसी को नहीं आने दिया। पुलिस चारों तरफ लगी थी, दूर रखा सभी को। गलत हुआ इनके साथ, इनके साथ नाजायज हुआ। कोई नोटिस वोटिस आपको भी भरोसा नहीं मिला बिल्कुल होगा? नहीं दिया गया, कोई भी नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं। दादा आपको भी लगता है गलत हुआ है? गलत हुआ है, नोटिस वगैरह इनको नहीं मिला होगा? कुछ नहीं आया, सीधे गिराया आकर। सीधे गिराया आके। अम्मा बता रही, रो भी रही हैं, उनको आंखों में उनके आंसू छलक रहे हैं कि भेड़ के बच्चे खत्म हो गए। 60-70 हजार की तो भेड़ उनकी खत्म हो गई। सही बात है ये? हाँ सही बात है, प्रशासन ने गलत तरीके से अपना, प्रशासन ने गलत तरीका अपनाओ। आप भी यहीं पे थे? हम भेड़े चराव थे, घोड़ा बनो तो आप अच्छा इनके भाई हैं? हाँ पन्नी पर ये बंगला जाने थी, मैं भेड़ा रख दो वहां झाकर लगे, बंगला टोल जगह सब वो उधर रख दो लाई दो। जब कई आए तब जा कई बाएं पकड़ के तो अलग हट बताओ, जो सदैव टोटर के अब ऐसा करो कोई जान तते जार की शरत क्लियर कर ले। हाँ, और जब क्या घर गिरा दो, घर गिरा के बाद जब क्लियर शरत करिए जाचो बाचो गिराए गुरु तब जब 10-15 आदमी इकट्ठे भय शरद कुमार गाँव से तैयार 10-15 जने तो इनने जैसी भी बम्बा पे चढ़ाई के और ले जाते रहे राजपुर गाँव में डिपार्ट सदे। हाँ, कोई कार्रवाई हुई अधिकारियों के ऊपर कि अभी तक नहीं हुई? कि आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी? कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा? कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहीं आप गए? सीएम साहब के पास गए आप? सबके पास गए, क्या कह रहे वो? किसी ने सुनी, किसी ने नहीं सुना। अच्छा, कौन आया था? लेखपाल साहब थे यहाँ के, और कौन कौन आया था? कानून गो थे, कौन कौन आया था जब ये कार्रवाई हुई? लेखपाल दोनों थे, डीएम और जो सब थे, तहसीलदार भी थे, तहसीलदार थे, पुलिस प्रशासन नायब तहसीलदार भी थे। नायब तहसीलदार थे,
सारे लोग यहाँ पे आए थे अभी हाँ, कार्रवाई पुलिस हुई। प्रशासन था, हाँ। नायब साहब थे, लेखपाल वगैरह थे, यही थे सब। अब आप बताइए, आपके आंसू छलक रहे थे, आप ये बताइए आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? होना चाहिए हमारी लड़का नहीं 50% जगह घेरी तो मिले हमें। आपकी जगह आपको मिलनी चाहिए। हाँ और जो आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार को करना चाहिए। हाँ, अब नुकसान सरकार दिए तो मिले। हाँ हाँ जगह आपको मिलनी चाहिए। हाँ, अब हमारे लड़के को नुकसान बहुत तो भैया दिवाई दिए तो मिल जाए, नहीं दिवाई दिए तो क्या करें, जोरू बांधू नहीं। जब ये सब हुआ उसके बाद कल कुछ नेता भी आपके घर पे आए, तो इसके बाद आपके परिवार पे दबाव भी बनाया गया? ऐसी कुछ नहीं, दबाव नहीं किसी की तरफ से बनाया गया? हमने कहा नहीं बनाओ दबाव। मेरी यहाँ सीमा का सीमांकन कराया जाए, जो मेरे ग्राम सभा में जमीन है वो इनको मिले, और मेरी सीमा में नहीं है वो बेशक चली जाए, हम दूसरे की नहीं चाहिए। आपकी गांव की सीमांकन होना चाहिए, इनको जगह मिलना होना चाहिए ये बस। आपका कहना है। हाँ, सीमांकन जहाँ से हो जाएगा मेरा, वो जमीन जो मेरी है मेरी ग्राम सभा की होगी, और जो राजपुर मौजे की है वो नहीं सुता ले जाए, मुझे कोई इतराज नहीं इस चीज से। तो जो आपका पैसा बर्बाद हुआ, इसमें आपकी बाउंड्री गिराएगी, भेड़ के बच्चे भी खत्म हो गए, इतना नुकसान हुआ, मांग करेंगे सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे जिन्होंने आपका घर गिराया, उसके बाद आपका जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई करे सरकार? मांग करेंगे सरकार से? हम हाँ। मांग करेंगे, करें नहीं हमारी कैसे बसरी भैया हुए। देखिए अम्मा रो रही हैं, उनके आंसू छलक रहे हैं। रोइए मत अम्मा, प्रशासन ने जो गलत किया वो हम आपके साथ ऐसा होने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी कुछ मदद हो पाए। तो ये देखिए, आप दिखा रहे थे छप्पर पड़ा हुआ जो दिखाया था आपने कि गिरा हुआ है, ये दिखाया था, और ये बिल्डोजर की कार्रवाई दिखाई कैसी हुई, प्रशासन ने कैसे बिल्डोजर की कार्रवाई की। इसके बाद आप ये सामने देखिए, ये जो बिल्डोजर की कार्रवाई, उसके बाद ये टूटा पड़ा हुआ सब बिल्डोजर एक्शन की वजह से बाउंड्री जो गिराई गई, ये सब उसी का मलबा पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये सीमांकन जो बता रहे किया है प्रशासन ने कि यहाँ पे सरहद है दोनों गांव के बीच की, तो ये मोटी मेड़ बना दी गई है। सामने देखिए उनका घर गिराया गया, जो उसकी मलबा पड़ा हुआ है, इसी मलबे में दबकर इनके 6 से 7 भेड़ के बच्चे खत्म हो गए। तो आज यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि पीड़ित परिवार के दर्द को बांटा जाए, उनको कुछ सरकार की तरफ से अगर राहत मिल जाए तो सबसे बढ़िया बात होगी। प्रशासन ने जो ये कार्रवाई की, उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये भी हमारा चैनल द खबरनामा पूछ रहा है कि उस प्रशासन पर कार्रवाई क्या होगी। जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको अनदेखा कर दिया। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी परिवार के घर को ऐसे नहीं गिराया जा सकता। सबसे पहले आपको नोटिस देना होता है, पीड़ित परिवार से बात करनी होती है, तब आपको वो घर गिराने का अधिकार होता है। बिना नोटिस के, बिना किसी कागज कार्रवाई के ये जो घर गिराया गया, इनका जो नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो हमारा चैनल द खबरनामा पूछ भी रहा है, प्रशासन से भी पूछ रहा है। कोशिश भी करेंगे प्रशासन से बात करने की, समझेंगे कि पूरा मामला क्या है। गांव वाले जो कह रहे हैं उसमें सत्यता है, या जो प्रशासन कह रहा है उसमें सत्यता है, तो प्रशासन से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात तो ये है, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जैसे कि वो माता जी रो रही थी, उनके आंसू छलक रहे थे, वो कह रही थी हमने कैसे ही घर बनाया होगा, कैसी बाउंड्री बनाई होगी। कोई अगर घर बनाता है तो पूरी जिंदगी एक एक पूंजी जोड़कर अपना आशियाना खड़ा कर पाता है, लेकिन एक झटके में जब वही प्रशासन आके उस घर को तोड़ दे, फिर वो बताइए उस घर का क्या हाल होगा जिसका घर टूट जाए बना बनाया। तो इसी को लेकर हम यहाँ भदौरियानपुरा गांव आए हुए थे, हसेरन ब्लॉक में गांव पड़ता है। स्थिति दिखा दी कैसे गांव की स्थिति है, घर दिखाया जो गिराया गया प्रशासन की मदद से। प्रशासन पर क्या कार्रवाई होगी वो भी हमारा चैनल द खबरनामा दिखाता रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या कहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उछालने की कोशिश की है। पीडीए जो उन्होंने फार्मूला दिया था अखिलेश यादव ने, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के आदिवासी, उसकी पीड़ित परिवार जो आता है वो भी पीडीए का हिस्सा बता रही है समाजवादी पार्टी की। पीड़ित परिवार पीडीए का हिस्सा है, तो पिछड़ा परिवार है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई। इस तमाम सरीखे आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। इसको बड़े लेवल पर राजनीति का मुद्दा बनाना भी चाह रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो इस तरीके के मुद्दों को लगातार बनाए रखा जाए, जिससे 2024 में जो उनको सफलता मिली वो 2027 में भी बनी रहे। तो ऐसे मुद्दे उछालकर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या रुख होगा वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन जो ये प्रशासन ने किया है उस पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। तो आगे आने वाले एपिसोड में दिखाते रहेंगे ये जो मामला हुआ भदौरियानपुरा का, इस पर प्रशासन क्या कहता है और सरकार प्रशासन पर क्या कार्रवाई करती है। इस मामले में जैसे जैसे नए मोड़ आते रहेंगे हमारा चैनल द खबरनामा दिखाता रहेगा। अगर यूट्यूब पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो कीजिए। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। जय हिंद, जय भारत।